साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आसुरी जो प्रवृत्ति के लक्षण हैं उनके संबंध में बताया और उन्होंने कहा कि जो दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य हैं और उनकी कामनाएं जिनकी कभी भी पूर्ण नहीं होती, ऐसे व्यक्ति और उनके सिद्धांत बड़े मिथ्या सिद्धांत होते हैं। मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके ही वो संसार में विचरते रहते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो ऐसी असंख्य आशाएं जो मृत्यु पर्यंत पूरी होने वाली नहीं हैं, ऐसी कामनाओं के साथ में वो विषय भोगों में तत्पर रहते हैं और ये समझते हैं कि बस इतना सा ही सुख है, ऐसा ही वो मानते रहते हैं। और आज यहाँ पर इस अध्याय में आगे भगवान श्री कृष्ण फिर ऐसे व्यक्तियों के संबंध में बता रहे हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। और देखिए श्लोक संख्या 13 में कह रहे हैं, इदमद्यमया लब्धम इमं प्राप्य से मनोरथम इदमस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। और क्या समझते हैं वो अपने बारे में? ये कहते हैं कि मैंने आज तक यह अभी इतना धन प्राप्त कर लिया है, मैंने आज तक इतना धन प्राप्त कर लिया है और इस मनोरथ को भी अब मैं प्राप्त कर लूँगा। अपने अंदर ऐसी ऐसी इच्छाएं उनके अंदर जागृत रहती हैं कि वो ये समझते हैं कि मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, ये मेरा मनोरथ है, मैं इसको शीघ्र ही इच्छा को पूरी कर लूँगा, पूर्ण कर लूँगा। और क्या समझते हैं कि यह मेरे पास इतना धन है और फिर यह और बढ़ जाएगा, यानी कि वो अपनी धन की वृद्धि के बारे में सोचते रहते हैं। और उसके बाद अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, असौ मया हते शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। और अपने बारे में कैसी कैसी बातें सोचते हैं। ये कहते हैं कि ये सोचते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, मैंने उस शत्रु को मार दिया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। उन लोगों के मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार चलते रहते हैं कि मैंने उस शत्रु को मार गिराया है, अब मैं उस दूसरे शत्रु को मार डालूँगा, मैं ईश्वर हूँ। ऐसी बातें सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूँ और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। और क्या समझते हैं कि मैं सभी सिद्धियों से युक्त हूँ और मैं बलवान हूँ और सुखी हूँ। ऐसे ऐसे जो लक्षण हैं, ये सभी लक्षण जो आसुरी प्रवृत्ति में लगे हुए मनुष्य हैं, ये उनके लक्षण हैं। और अगले श्लोक में फिर देखिए भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि किस प्रकार जो लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं उनकी फिर अंत में क्या गति होती है। श्लोक संख्या 15 और 16 एक ही साथ पढ़े जाएंगे क्योंकि दोनों का अर्थ भी एक साथ ही है। कहते हैं, आड्यो अभिजन्वानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः। और श्लोक 16 में, अनेक चित्त विभ्रांताः मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। ये कह रहे हैं कि बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत धनी हूँ, मेरा बहुत बड़ा कुटुंब है और मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान करूँगा, मैं आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले, तो जो इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं धन अर्जित करूँगा, मेरा बड़ा कुटुंब है, मैं बड़ा धनी हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं आमोद प्रमोद करूँगा। तो इस प्रकार का जो अज्ञान है, जो इससे मोहित व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो ये आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, अज्ञान से मोहित रहने वाले और अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, इनका जो दिमाग है
इनका दिमाग बड़ा भ्रमित रहता है, ये भ्रमित चित्त वाले हैं और कहते हैं कि मोह रूप जाल में समावृत, ये मोह के जाल में फंसे रहते हैं। और अत्यंत आसक्त आसुर लोग जो है, जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, विषय भोगों में जो आसक्त लोग हैं, इनका क्या परिणाम होता है? ये अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को, जो इस प्रकार की आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, इनको अंत में घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, और आगे फिर कल की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस आसुरी प्रवृत्ति के संबंध में, ये कल देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।